पीलीभीत की सीट इस चुनाव में हॉट सीट बन चुकी है। ग्राउंड जीरो से हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जनता उनके साथ मौजूद है अपने सवालों के साथ, तो वहीं जवाब देने के लिए नेता भी उनके साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू अखिलेश मिश्रा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जनतन टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीलीभीत के बीजलपुर में। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये चुनाव के माहौल को दिखा रहा होगा आपको, किस तरह से गर्मा गर्मी है, किस तरह से नेता आ गए हैं, लोग किस मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। पीलीभीत की सीट जो है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे हमेशा वीआईपी नेता चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन क्या लोगों की समस्याओं का समाधान हो पाया है, हम नेताओं से भी जानेंगे जो यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। आप देख रहे होंगे तमाम नेता लोग यहाँ पे खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं, तो तमाम नेता हैं, इनके साथ बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सवाल सत्ता पक्ष से। सर, सरकार आपकी है, आप प्रत्याशी बदलते हैं, क्या उसका भी कोई फर्क है, या किन मुद्दों पे पीलीभीत में चुनाव हो रहे हैं? राष्ट्रीय मुद्दे हैं क्या कभी लोकल इश्यूज भी हावी होते हैं? प्रत्याशी को चुनाव हमारे यहाँ संगठन की प्रक्रिया के अनुसार होता है, और संगठन जैसा चाहता है उसी के अनुसार हमारी जो रीति और नीति जो बनी हुई है उसी के अनुसार पार्टी काम करती है। कोई यहाँ हमारे यहाँ फिक्स नहीं है कि फलाना प्रधानमंत्री बन गया तो हमेशा ज़िंदगी भर वही बनेगा, या फलाना मुख्यमंत्री बन गया तो साहब वो बपौती लेके आए। अपने यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, संगठन के अनुसार काम होता है। संगठन हमारे यहाँ ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता को भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक बनाता है। तो ये सिस्टम के अनुरूप एक व्यवस्था है जिसको संगठन बखूबी निभाता है। ठीक है, आप बीजेपी में संगठन पे हैं, महत्वपूर्ण जगह पे हैं, आपको क्या लग रहा है कि पीलीभीत में कौन सा वो मुद्दा है जो बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल पैदा कर रहा है? देखिए, कोई मुद्दा किसी प्रकार का भी नहीं है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितने भी मुद्दे थे, जो भी जनहित से जुड़े हुए मुद्दे थे और लोकतंत्र के उसमें व्यवहारिक रूप में जितने भी सारे मुद्दे हो सकते थे, वो सभी पर उन्होंने काम किया है। और जनता पूर्ण रूप से सकारात्मक है, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और हम ये कह सकते हैं कि ईमानदारी के साथ पूरा जितना भी कार्यकाल हम लोगों ने पूरा किया है, ईमानदारी के साथ हमारा पूरा हुआ है। जी ठीक है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि, क्या नाम है आपका? राम प्रताप वार, पूर्व सदस्य जिला पंचायत, पूर्व जिलाध्यक्ष सपा लोहियावाड़। ठीक है। कल मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी रैली की है। आपको क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी किन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रही है? अगर मैं पीलीभीत लोकसभा की बात करूं तो समाजवादी पार्टी के मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं। जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने 2014-2019 में जो वादे किए थे वो टोटल वादे खोखले निकले। चाहे किसानों की बात रही हो, चाहे नौजवानों की बात रही हो, और चाहे छात्र की बात रही हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। उन्होंने कहा हम कई करोड़ नौकरियां देंगे। उन्हें व्यापार को आगे बढ़ाने की बात कही थी। काफ़ी कुछ वादे किए थे। 15 लाख रुपए लोगों को देने की बात कही थी, महंगाई कम करने की बात कही थी। लेकिन 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता ने झेल लिया है, क्योंकि जनता ने वोट अपने फायदे के लिए दिया था। क्योंकि अब जनता जान चुकी है भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है, सिर्फ जुमला बोलती है भारतीय जनता पार्टी। तो समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है, और जहाँ पे बात आती है, आज नौजवान, किसान सभी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और बहुत मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। अगर देखा जाए ये चुनाव जनता लड़ रही है। हर जनता अपने लिए अखिलेश यादव मान रही है, हर जनता का व्यक्ति अपने लिए भगवत सिंह गंगवार मान रहा है। ठीक है सर, इन्होंने समाजवादी पार्टी की बात की। आप कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस सहयोगी दल के रूप में है, तो क्या लग रहा है कि मुद्दे राष्ट्रीय हैं या लोकल मुद्दा हावी है? लोकल भी है, और एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में चुनाव हो रहा है, और हमारे क्षेत्र की समस्याएं बहुत हैं। ये सबसे बड़ी समस्या तो यही है, जैसे हम अपनी बता रहे हैं, हजारों सैकड़ों बीघा जमीन जहाँ गन्ना है वहाँ निकलना चाहिए था 20 ट्राली, वहाँ निकल रहा है 2 ट्राली। क्यों? गाय, बैल, बद्धा इनने ऐसे छोड़ रखे हैं कि काश्तकार कभी पट है। ऐसा कोई काश्तकार हो, पूछ लो, अगर कोई परेशान ना हो, है कोई? नहीं, बताइए। सब परेशान है बुरी तरह से। और सबसे बड़े इनके मुद्दे जो थे लगातार, जो 5 साल 10 साल से लगातार चिल्ला रहे हैं कि साहब 15 लाख करेंगे, आय दुगनी करेंगे, लेकिन सारे काम उनके झूठे निकले और बेकार निकले। ठीक है, आपके पास आ रहे हैं सर, आपके पास आ रहे हैं, बस आपके पास आ रहे हैं। चलिए जनता
ठीक है, आप बताइए, ये कह रहे हैं साहब, सुनिए। क्यों नहीं बिक रहा है? क्यों नहीं बिक रहा है? आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। 2200 रुपए से लेके 2400 रुपए आम बिक रहा है। मैं भी किसान हूँ, 38 एकड़ का मेरा भी जोता है, मैं भी किसान हूँ। सुनिए, अब एक एक करके ये बताइए, वो कह रहे हैं साहब आवारा पशु एक समस्या है, जो छोटे जानवर समस्या है। लेवल पर योगी जी ने सबको हमारे यहाँ बहुत बड़ी आवारा पशु व्यवस्था सरकार कर रही है, बड़ी बड़ी गौशालाएं बनाई जा रही हैं। हम 30 रुपए प्रति गाय दे रहे हैं काश्तकारों को, काश्तकार उन्हें ले रहे हैं और उनको सहूलियत मिल रही है नहीं। और दूसरी बात जो है, पिछली सरकारों में जो बच्चे तमंचा लहराते थे, हमने उन्हें लैपटॉप देने का काम किया है। आज वो हमने कौशल विकास केंद्र खोले हैं जिनमें बच्चे प्रशिक्षित होना है और उन्हें रोजगार मिल रहा है। हमने माफिया राज, गुंडा राज खत्म किया है। माफिया या तो ऊपर गए हैं या जेल में सड़ रहे हैं। ठीक है, माफिया तो ऊपर गए हैं या जेल गए हैं। किसानों की बात करते हैं, किसानों की ये लोग बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये झूठ बोलने का काम करते हैं कि इससे 2014 से पहले जितने कुंटल गेहूं में जितना डीजल मिलता था, क्या आज वो मिल रहा है? हम इनसे पूछना चाहते हैं, जितने कुंटल गेहूं में जितना डीजल मिलता था, क्या उतना मिल पा रहा है? मैं सब जवाब इनसे मैं पूछता हूँ सर। पता नहीं सर, वो कह रहे हैं कि सर जितने रेशियो में महंगाई बढ़ गई, किसान पे उत्पादन हो गई, कृषि पे उत्पादन लागत बढ़ गई, उतनी उस रेट में दाम नहीं। 30 रुपए में मिलती थी, आज 42 रुपए में बढ़ गई। 42 रुपए मिल रही है, कितनी बढ़ गई? आप हमको रेशियो बता दीजिए। जो रेशियो पूछ रहे हैं, रेशियो वाले मुलायम सिंह साइकिल से। हाँ, आप क्या कह रहे हैं, कहाँ बढ़ रही महंगाई? महंगाई हमारे यहाँ नहीं बढ़ रही है। पाकिस्तान, अरब विदेशों में देखिए कितनी महंगाई पहुँच रही है। हमारा देश फिर भी धनधान्य है। अच्छा भैया, अरे आज आप एक बार निवेदन है कि अभी जब आपको माइक लगाए तो बोलिए, आपस में बातचीत न करिए। भैया आप क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आवारा पशुओं की समस्या नहीं, किसानों की कीमत बढ़ गई है। पशु मर रहे हैं, जानवर रोड पे पड़े हैं, गाय रोड पे पड़ी है, मर रही है। अभी बात कर रहे थे 65 साल में 65 साल में सिलेंडर 450 रुपए में हुआ। 65 साल में डीजल 65 रुपए हुआ। अब आज 10 साल में डीजल 95 रुपए 96 रुपए हुआ। पूछो महंगाई बढ़ी घटी? सिलेंडर 65 साल में डाटा 380 रुपए, आज 1100 रुपए खरीद रहे हैं। आज मोबाइल में फिल्म चलाते हैं, आज मोबाइल 400 रुपए रिचार्ज कर दिया। अब क्यों 10 रुपए कर दिया? अब क्यों बढ़ता है? ठीक है, ये बताइए। जानवरों पकड़ने नाम गौशाला बनाई सरकार ने, उन गौशालों में जितना भ्रष्टाचार है, भूसा नहीं है, पानी नहीं है, उनकी व्यवस्था नहीं। आज हमारी गौ माता का हिस्सा दयनीय है। इसकी जिम्मेदार सब सरकार ही सरकार है। ये कह रहे युवाओं की कोई समस्या है क्या? यूथ की इनसे पूछिए कि इनकी सरकार में ऐसी कोई परीक्षा है जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। और ये वही लोग हैं जो किसानों पे हाथ चढ़ाने का काम करते हैं। सर ये एक चीज जनता साथ खड़ी है। ये ठीक है, ये इनका कहना है कि साहब पेपर लीक तो हुए हैं, युवाओं को रोजगार मिला नहीं है, आप सैनिकों की जगह परमानेंट नौकरी की जगह आप अग्निवीर कर रहे हैं, तो ये तो इशू है ना एक। देखिए, मैं आपको एक चीज समझ के चलिए, मुद्दाओं से भटकाने का कोई इन लोगों विरोधियों के पास, विरोधी सिर्फ मुद्दाओं से जो असल मुद्दे हैं उससे भटकाने का केवल काम करते हैं। किसी भी देश का, किसी भी व्यक्ति का विकास 2 चीजों से होता है। एक दूसरा मनोस्थिति से, पहला, और दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले कितने एक्सप्रेस वे थे और कितने हमने एक्सप्रेस वे बना दिए, कितना किलोमीटर रेलवे लाइन थी। सब पेपर लीक हुआ कि नहीं, आप ये बताइए। ठीक, आपने विकास किया, उसके लिए आपको बहुत बधाई। पेपर लीक हुए कि नहीं? आवारा पशु समस्या है कि नहीं? पेपर लीक हुआ, सरकार ने उस पर तुरंत एक्शन लेते हुए जिन लोगों को जो भी दोषी थी उसको कार्रवाई की गई। बाकी और सरकार में क्या होता था कि ऐसे ही रात में पहले ही, एक रात पहले ही डिसाइड हो जाता था कौन कौन से लोगों का चुनाव होगा और वो चुनाव पहले ही कर लिए जाते थे। सरकार में जब पुलिस की नौकरी के लिए वहाँ गेस्ट हाउस में पूरी रात में बांधती थी फाइल बन जाती, अब वही लड़के लगाए जाते थे। उस पर अब कार्रवाई सभी हो रहा है, बिल्कुल प्योर हो रहा है, श्योर हो रहा है। समझ के चलिए। जब करें ये तो आप भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं। मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ लोग जो है कि लोकल के लोग, मैं बहुत भारतीय जनता पार्टी भाई लोग बैठे हूँ, मैं तो चेहरा भी नहीं जानता हूँ और बाकी मैं पूरे जनता में घर घर के जानने का काम करता हूँ। मुझे पता नहीं है कहाँ से टोपी लगा के आए हैं, कहाँ से झंडा बांध के आए हैं, मैं तो जानता भी नहीं हूँ।
कि ये भारतीय जनता पार्टी लोग हैं भी या नहीं भी है, जहाँ बात करते हैं। सर क्या लग रहा है किस मुद्दे पे चुनाव हो रहा है पीलीभीत में? सारे मुद्दों से भटक गई है भाजपा। अपने जितने वादे किए सारे मुद्दों से पीछे हट गई है, इसीलिए हर मुद्दे पर विफल हो रही है, इसीलिए आज भाग रही है यहाँ से। बेरोजगारी है, महंगाई है, सारी चीजों पे भाग रही है भाजपा। हाँ, हम लोग विकास के मुद्दे पे काम कर रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, है ना, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। जो आप देख रहे हैं 730-31 नेशनल हाईवे बनाया है। पिछली सरकारों में 8 दिन बिजली रात में आती थी, 8 दिन दिन में आती थी। हमारी सरकार ने 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। जिन 70 साल से जिन गाँव में, जिन मजरों में बिजली नहीं थी, उन गाँव में हमारी सरकार ने बिजली पहुंचाई है। निःशुल्क सौभाग्य योजना के तहत हमने निःशुल्क कनेक्शन किए हैं और एक बल्ब साथ में दिया है। हम विकास के मुद्दे पे, सुशासन के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। कोरोना काल में अमेरिका जैसे देश धराशायी हो गए। हमारी सरकार ने फ्री वैक्सीन बनाई। अब क्या लग रहा है आपको? क्या मुद्दे हैं? आपको जान के आश्चर्य होगा कि पिछले टर्म में भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ बीसलपुर विधानसभा में 18 पुल इन्हीं जितेंद्र प्रसाद द्वारा बनवाए गए हैं। इसलिए आधे में पिछली विधायक को 54% वोट मिले थे, 54% से ऊपर वोट जितेंद्र प्रसाद जी को मिल रहे हैं, बाकी में सब। आपको लग रहा है डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा इशू है? क्या विकास एक मुद्दा है चुनाव में? हाँ, विकास मुद्दा है और हमने विकास करवाया है, ठीक। और नीचे से लेकर जो वर्ग मतलब और सरकारों में दुखी रहता था, गेहूं ये व्यवस्था सब हमने व्यवस्था, भोजन व्यवस्था करवाई, चिकित्सा व्यवस्था करवाई, शिक्षा व्यवस्था करवाई, सब गांव व्यवस्था करवाई सीधे। और इनकी सरकारों में लूटपाट होती थी, थाने इंस्पेक्टर दरोगा चलाते थे, सड़कें नहीं थी, ठीक। भाई अब यूथ है, आम जनता है, आप क्या नाम है आपका? अनिल कुमार शर्मा। अनिल जी क्या लग रहा है चुनाव में क्या मुद्दा है? ये कह रहे हैं विकास हुआ है, रोड बने हैं, जो रिछोला से फरीदपुर के लिए जाते हैं 1 किलोमीटर का रोड है, कम से कम जब से हमने होश संभाला है तब से आज तक नहीं बना है। ये लोकल इश्यूज है। आप लगता है रोजगार, बेरोजगारी ये भी मुद्दा है। और ये भैया कह रहे हैं कि अब पेपर बिकते नहीं है, अब तो 200 रुपए में बिकते हैं। 100 रुपए हमारे सेंटर 150 रुपए पेपर बिका, 150 रुपए पेंट सेंटर, पीलीभीत सेंटर हमारा गया था 150 रुपए में पेपर बिके हैं। किसी के लिए लीक आया होगा, हमारे लिए तो लीक ही आया जी। हर साल पेपर, ऐसा कौन सा पेपर हो जो ना लीक हुआ हो? हर पेपर लीक। देखिए तमाम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये आम नागरिक हैं, आम लोग हैं, युवा हैं। हाँ बताइए सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहित चौधरी। मोहित जी क्या लग रहा है चुनाव में क्या मुद्दा है? युवा हैं आप, यूथ के लिए कोई मुद्दा है? जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके मन में क्या चल रहा होगा? मेरा वोट तो सिर्फ रोजगार को समर्पित होगा। मैं 2 बार आ चुका हूँ डिबेट देखने, एक बार अभी कुछ दिन पहले हुई थी। रोजगार का मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है। क्या रोजगार एक मुद्दा नहीं है? युवा क्या कर रहा है? युवा क्या चाह रहा है? युवा चाह रहा है रोजगार आप नहीं देंगे तो सरकार कहाँ से बन जाएगी? आप ये बताइए, आप 2 करोड़ का वादा करके आप 10 लाख थमा रहे हैं, कहाँ से आएगा? ये बताइए आप हमें। जब लीक होंगे तो हम लोग पेपर दे के, हम लोग इतनी तैयारी करते हैं, उसके बाद पेपर दे के आते हैं घर पे, सुकून की सांस नहीं ले पाते, पता चलता है पेपर लीक हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। क्या लग रहा है सर चुनाव में क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा जो है 400 पार, हर बार मोदी सरकार, 400 पार हर बार मोदी सरकार। हमारा मेरा अमित सिंह यादव है। मैं कहना चाहता हूं कि देखो पता नहीं जनता को लूट मार के जा रहा है, ठीक है। इस पार्टी में सिर्फ गुंडा का राज चल रहा है। अगर पार्टी मतलब समाज चाहती है सेवा और विकास चाहती है तो समाजवादी को लेकर आए और नए युवा जो हैं उनके लिए। हाँ जी बैठिए, हाँ बताइए। भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की सरकार है, यहाँ लोकतंत्र खतरे में है। चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, तो हमारी गरीब जनता की क्या औकात है? और आप देख रहे हो गांव में किसान बेचारा दिन भर खेतों पर काम करता है, रात को गाय रखाने का काम करता है। एक किसान विरोधी जन विरोधी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का काम इंडिया गठबंधन करेगा और इंडिया गठबंधन भारी परचम लहराएगा पूरे भारत वर्ष में। आपको लगता है भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है? देश में मुख्य समस्या बेरोजगारी है। बीजेपी कह रही है कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन बीजेपी से ये भी तो पूछा जाए कि आवारा पशु कितने गुने कर दिए हैं भाई? देश की मुख्य समस्या बेरोजगारी है। अग्निवीर योजना, नौकरियां सब छीन ली है, किसी व्यक्ति का सारा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। मुख्य समस्या क्या करें आप? क्या सर इन्होंने बोला था कि हमारे यहाँ के इतने जान
जानवर छुटे हुए हैं। जानवर हमारे आपके द्वारा ही छोड़े गए। अगर ये 4 जानवर पालने की 4 गाय पालने की तो मैं 8 गाय पालने के लिए तैयार हूँ। और ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि किसानों के लिए क्या दिया जा रहा है, तो किसानों के लिए 2000 रुपए दिया जा रहा है, किस्त आ रही है। किसानों के लिए क्या नहीं चीज है। आज बिजली फ्री मिल रही है, सब कुछ फ्री मिल रहा है। आपको लग रहा है समाप्त? ये आप बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं कुछ बताने की, बताइए क्या मुद्दा आपका? ऐसा है, विकास जो लोग कह रहे हैं नहीं हुआ है। हमें तो बहुत दूर का तो मालूम नहीं, बीजलपुर में पूरा विकास दिख रहा है। 28 पुल बने, 28 पुल बने, 28 पुलिया बने, चौड़ीकरण हुआ है, चौड़ीकरण हुआ है, सब रोडों का चौड़ीकरण हुआ है। और 4 जून के बाद फिर रिजल्ट आएगा भाजपा के पक्ष में। साल की हरियाणी नष्ट कर दी है, रोड के चौड़ीकरण के नाम पर 30 साल की हरियाणी नष्ट कर दी है। ठीक है, आइए चलिए, हमारे साथ एक महिला आई हुई है। ठीक, कोई बात, आप यहाँ खड़े हैं, आप महिला हमारे साथ है। आपको क्या लग रहा है इस चुनाव में महिला कोई मुद्दा है, महिलाओं की बात करती, सब पार्टी कहती आधी आबादी को हम न्याय देंगे, क्या संभव है? नहीं, आधी आबादी की बात करेंगे, लेकिन आधी आबादी की बात की कोई कर नहीं रहा। समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के लिए एक नंबर चलाया था, लेकिन इस पार्टी ने कोई भी नंबर नहीं चलाया। इस पार्टी हेल्पलाइन के लिए, जो समाजवादी पार्टी ने एम्बुलेंस आपके लिए 100 डायल शुरू करी थी, पुलिस लाइन की जो थी उनका आपने नंबर बदल दिया, 112 कर दिया। तो हेल्प के लिए आपने महिलाओं के लिए क्या करा है? महिला कहाँ जाए परेशान होकर के? दरे रात में तो कहाँ निकले? आपने ये तो कह दिया कि 4 किलो सोना पहनकर बहू बेटियां घर से निकल सकती हैं। आप अपनी बहू बेटियां को निकाल के दिखाइए, निकले तब देखा जाएगा क्या होता है उनके साथ। आपको लगता है कि महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने देखा नहीं वहाँ की हमारी बिटिया के साथ क्या हुआ था? उसका शव जला दिया गया था। मणिपुर में आपने मणिपुर इंडिया का ही हिस्सा है, मणिपुर इंडिया का ही हिस्सा है। और मणिपुर में जो हुआ वो मणिपुर, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, ये पीलीभीत में भी चुनाव के मुद्दे हैं। बिल्कुल चुनाव के मुद्दे नहीं होते। चुनाव क्योंकि महिला सुरक्षा, जब वो वीडियो वायरल हुआ तो सबसे ज्यादा शोर पीलीभीत में ही हुआ। और ये एक मुद्दा नहीं होता, जो हकीकत है वो हकीकत इन्हें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। और महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर और या महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपको जो भी फोर्स के लिए करे वो करना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत। चलिए तब आप लोग यहाँ पे, भाई भारतीय जनता पार्टी पे एक आरोप लगता है कि साहब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते हैं। जिन लोगों को आप आरोपी ठहराते हैं, रातों रात उनको अपनी पार्टी में ले लेते हैं, चाहे वो अजय पवार हो, चाहे हेमंत शर्मा हो, चाहे वो मुशर्रफ हो। तो तमाम वो लोग हैं जिन पे आप आरोप लगाते फिर उनको पार्टी में ले लेते हो। देखिए, किसी प्रकार से भी किसी के खिलाफ भी जांच बंद नहीं हुई है। एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसको रातों रात किसी को उठा के ना तो अंदर किया जा सकता है, ना ही किसी को बाहर किया जा सकता है, ना ही किसी का बाहर किया जा सकता है। पिछली सरकारों में धन का बंदर बांट होता था। हमारी सरकार ने लाभार्थी को खाते में धन भेजने का काम किया है। 70 साल से पूर्णपुर विधाता में धनारा घाट का जब पुल नहीं बना था, वो माननीय जितिन प्रसाद ने 2,270 करोड़ रुपया दे धनारा पुल बनाने का काम किया है। और हमारी देश की, हमारी 140 करोड़ देश की जनता का हमारा राम मंदिर बना। जिन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया है, उन्हें इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और हमारा प्रत्याशी 4 लाख वोटों से जीतेगा। क्या लग रहा है जो कह रहे हैं कि मुद्दा राम मंदिर का है, प्राण प्रतिष्ठा में ठुकराने का मुद्दा है, वो ये काम कर रहा है चुनाव में? देखिए, अगर आप भाजपा की बात करें तो आपने देखा होगा भाजपा अपने आप में स्वरूप भाजपा का बदल गया। जनता सुषमा स्वराज, लाल कृष्ण आडवाणी, बाबू कल्याण सिंह और बेनी प्रसाद वर्मा जैसे लोगों के जो चेहरे थे, वो भारतीय जनता पार्टी उन चेहरों के लिए जानी जाती थी। आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल पूंजीपति और उद्योगपतियों की पार्टी बनकर के रह गई है। जहां 80-80 वर्ष के लोग, जहां जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने के लिए लगा दिया, जिसमें चाहे माननीय कल्याण सिंह बाबूजी रहे हों, जिन्होंने अपना पूरा जीवन और कुर्सी तक त्याग दी, ऐसे व्यक्ति को राम मंदिर जैसी जगह पर आमंत्रित नहीं किया गया, भूमि पूजन में नहीं बुलाया गया और ना ही उनके नाम का एक पत्थर अयोध्या की धरती पर लगाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप बदल चुका। ये दौलतमंद पूंजीपति और उद्योगपतियों की पार्टी बन चुकी है। ये जनता के दुख और सुख से इनका कोई सरोकार नहीं है। आपको क्या लग रहा है, आप बहुत देर से क्या इश्यूज है, क्या मुद्दे हैं? मुद्दा रहेगा बेरोजगारी। पीलीभीत का युवा बिल्कुल बेरोजगार है, किसान परेशान है, जिसकी फसलें जंगली जानवर
गौवंश बर्बाद कर रहा है। हम लोग इस बार समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है जनता, इसको कोई रोक नहीं सकता। युवा परेशान है, पढ़ा लिखा युवा परेशान है, किसान परेशान है। आइए हम जनता के बीच में जाएंगे। आइए जनता के बीच में आते हैं, जनता के लोग बैठे हुए हैं। हाँ बताइए। मुख्य मुद्दा जो है वो ये बेरोजगारी, मुख्य मुद्दा है महंगाई, मुख्य मुद्दा है जो यहाँ खड़े हुए जितने बच्चे खड़े हुए इनमें से पूछ लीजिए कितने बच्चे ग्रेजुएट है, कितने बच्चे इसमें से इंटर पास है। हो गया हूँ सर, पुलिस का पेपर दे के आया वो भी सर लीक हो गया, आरओ का भी लीक हो गया, जीडी का भी लीक हो गया सर। उसके बाद लेकिन नौकरी नहीं मिल रही सरकार में सर। ये सरकार बदलेगी इस बार और निश्चित बदलेगी। पीलीभीत का रॉक बदल लिखा है सर। पीलीभीत जितने भी बेरोजगार हैं उन्हें एक बार मूड बना के समाजवादी पार्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए। समाजवादी पार्टी भर्तियां निकालती है और निष्पक्ष भर्तियां करवाती भी है। भाजपा सरकार का मुख्य कार्य आज तक समाजवादी पार्टी के द्वारा कोई भी निष्पक्ष भर्ती नहीं कराई गई है, केवल तुष्टीकरण की राजनीति की गई है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया समाजवादी। हाँ बताइए सर। मैं किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूं। मैं निष्पक्ष अपनी बात रखना चाहूंगा कि जब देश की सरकारें और सत्ताएं बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान वाई द पीपल को चेंज करके पूछती हैं हु द पीपल, तुम कौन होते हो सत्ता में दखल देने वाले। तो आज के समाज के, आज के देश के हर एक चाणक्य का ये धर्म है कि वो समाज का भ्रमण करे और एक ऐसे चंद्रगुप्त को तैयार करे कि स्वार्थ सिद्धि के से जुड़ी हुई जो सरकारें हैं उनको उखाड़ फेंकने का काम करे। ये हमारा धर्म है। आपको लगता है कि संविधान खतरे में है? देखिए, संविधान और देश जो है, देश का जो लोकतंत्र है वो तब खतरे में पड़ता है जब देश का युवा, देश का अन्नदाता और देश की महिलाएं संकट में होती है। और किसी देश को बनाने के लिए, किसी भी देश को बनाने के लिए आतंकवादियों को हवाई जहाज में बैठा के कंधार छोड़ने जाते हैं, पाकिस्तान बिरयानी खाने जाते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं कि आज आप अपनी बात कह रहे हैं, मोदी जी ने मन की बात कही है, कभी मन की बात सुनी है? महिलाओं की, बेरोजगारों की, छात्रों की मन की बात सुनी है आपने? किसी ने इंटरव्यू लिया उनका? आखिर क्यों नहीं? 10 साल के शासन में ऐसा क्यों नहीं है? मैम क्या लग रहा है? आप बैठे रहिए। हाँ, ये कह रहे हैं कि तमाम मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, लोकल इश्यूज हावी हैं। नहीं देखिए, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि जैसे उन्होंने कहा था आपको हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, आपको 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देनी चाहिए थी, वो आपने नहीं दी। वो आपने नौकरियां नहीं दी। आपने महिला सुरक्षा की बात करी, मणिपुर में नग्न महिलाओं को घुमाया गया। आपने कहा चंदे की, रुकिए, आपने कहा चंदे की जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी। कोर्ट के आदेश पे जब आपसे मांगा गया, इलेक्ट्रल बॉन्ड का क्या हुआ? इलेक्ट्रल बॉन्ड उन कंपनियों से आपने 5-5 करोड़, 10-100 करोड़, 1-1000 करोड़ चंदा ले लिया जो कंपनियां 6 महीने पहले ही बॉन्ड हुई थी। वो कैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला? नंबर 2, 2000 के नोट का घोटाला। जब वो 2000 का नोट मार्केट से गायब हो गया पूरी तरीके से, तब आपने बंद कर दिया। तो ये बहुत बड़े घोटाले हैं और ये बहुत बड़ी समस्या है और युवा समझ चुका है इन चीजों के लिए। जी, यहाँ पे तमाम लोग खड़े हैं कि हमारे संवाददाता हमारे साथ है यहाँ पे। आपको क्या लग रहा है, ये जो लोग हैं ये वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा? पीलीभीत का टेम्परामेंट क्या है? और क्या आपको लगता है कि ये जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, वोट देने जब जाएंगे तो यही मुद्दे काम करेंगे कि मुद्दे बदल जाते हैं? देखिए, पीलीभीत की यदि बात की जाती है तो पीलीभीत में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। चारों जो विधानसभा सीटें हैं उन पर भाजपा का कब्जा है और ये मुद्दे लंबे समय से बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि ये मुद्दे आज आए हैं या ये मुद्दे कल की ये बात है। ये मुद्दे लंबे समय से, विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दे काफ़ी गर्म रहे हैं। अगर पीलीभीत की स्थानीय बात की जाए तो यहाँ पर जातीय समीकरणों के आधार पर इस बार काफ़ी जो लोग मतदान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वैसे मुद्दे देखे जाएं जैसे बाढ़ का मुद्दा हो गया, टाइगर का मुद्दा हो गया और ये आवारा गौवंश का मुद्दा हो गया, बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, ये बहुत ज़्यादा हद तक वोटिंग के टाइम समय काम पे नहीं आते हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा रहता है वो जातीय आंकड़ों का मुद्दा रहता है सर, और ये वो जो जातीय आंकड़ों का मुद्दा है वो खूब दिखाई देता है। वो और उसमें बड़े तादाद में लोग यहाँ पर जो है वो जातीय आंकड़ों के आधार पर मतदान करते हैं। ये मतलब एक बड़ी चीज यहाँ पर स्थान देखी गई है। ठीक है सर, क्या लग रहा? हाँ, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, यहाँ से 4 लाख पार जीत के जाएगी। यहाँ का मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पे? भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है विकास का नारा। इससे पहले 2014 में जब सरकारें थी तो गरीबों के प्लाट छीने गए, जमीनें छीनी गई, अत्याचार हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी योगी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार भयमुक्त, गरीबों के लिए
काम कर रही है। 400 पार आपका कहना है। बताइए आप। देखिए, क्या नाम है आपका? अब मेरा नाम अभिषेक वाजपेयी है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो भी विपक्षी नेता हैं वो ये बोलते हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला। क्या ये नहीं देख रहे हैं? हम युवा पढ़ नहीं रहे हैं। युवाओं के पास आज पढ़ाई, देश के युवा के पास अगर अपनी ताकत हो तो आज वो घर बैठे यूट्यूब से भी करोड़ों रुपए कमा रहा है। 8वीं पास व्यक्ति यूट्यूब चला के करोड़ों रुपए बढ़ा रहा है। हमारे पास ज्ञान नहीं है, क्या करें, हमारे पास रोजगार नहीं है। क्या आज वो समय हम नहीं देखते हैं जब आधी रोड पे जनरेटर खड़े होते थे, आधी रोड पे क्या कहते हैं जनरेटर खड़े होते थे, बिजली नहीं आती थी। अब 24 घंटे बिजली मिल रही है। आज हम रोड नहीं देख रहे हैं, कहते धर्म आगे बढ़ा है। जब हम पहले टीवी पे देखते थे, जब हम पहले विवाह समारोह में जाते थे तो गाने बजते थे पार्टी ऑल नाइट। आज देखिए कैसा परिवर्तन हो रहा है, आज गाने बज रहे हैं। बहुत परिवर्तन हो रहा है और विकास के मुद्दे पे। हाँ सर, ये लोग बताइए आप। हाँ, ये कह रहे हैं सर कि देखो मतलब जो है हर चीज की सुरक्षा हो गई सर, महंगाई बढ़ गई इतनी है कि हद से ज्यादा किसान बेरोजगार परेशान हो गया सर। कहाँ सुरक्षा है? कोई भी चीज है लेकिन सर जी सुरक्षा है ही नहीं किसी चीज की है। सर इन्होंने किसान की बात की, मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ। मोदी जी के अनुसार 5 किलो राशन मिलता है हमें मासिक। 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को मोदी जी राशन देते हैं। आधा किलो राशन काट लेता है प्रति माह हमारा कोटेदार। 40 करोड़ किलो गेहूं प्रति माह हमारा मारा जाता है। मोदी जी की सरकार में ये खुलाम भ्रष्टाचार है। पहले हम लोग फौज में जाते थे, इनकी सरकार में हम जा रहे हैं जेलों में। 100 रुपए में पर्चा बेचा जा रहा है। बताओ, हम लोगों का भविष्य खराब कर रहे हैं सर। हर पेपर बिक रहा है, हर पेपर बताओ सर क्या बिक रहा है? हाँ जी, आप बताइए सर। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और सब कुछ बिकता देख खुश हो रहा अपना जेपी नड्डा। दोस्तों, ये हम कहते हैं मुद्दों पर अगर लड़ाई लड़ी जाए तो ये 3 सीटें अगर जीतने पूरी इंडिया तो नाम बदल देंगे। कौन सा गीत आप सुना रहे थे? क्या गीत सुना रहे थे? तो राम के सारे हैं, राम लाओ राम मैं लाया हूँ, मैं उनको लाऊंगा। जैसे राम नहीं लाए पाए तो लाए करे भाई। अरे राम हमारे हैं, हम राम के भक्त हैं असली हैं। ब्राह्मण आदि हम उनकी कथा गाओ, राम की कथा गा के अपना पेट भरते, हमसे बड़ा कोई कथाकार भाई। ये चुनाव जो है अब धर्म के आधार पे नहीं होगा, ये चुनाव रोजगार पे होगा, ये चुनाव किसान पे होगा। भैया जी, ये चुनाव में जो वोट किया था बीजेपी को, वो हम लोगों ने सिर्फ गुंडागर्दी और माफिया समाप्त करने के लिए किया था, जो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। और पीलीभीत की जनता बहुत समझदार जनता है। राष्ट्र धर्म भी कोई चीज होता है, न जाति चलेगी न धर्म चलेगा। मुस्लिम समाज का भी वोट हम लोगों को मिलेगा और कुर्मी समाज का वोट इनसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को तरफ ज्यादा हम लोगों को मिलेगा। वोट तो कर रहे हैं वो राष्ट्र धर्म के नाम। भाजपा सरकार इसमें क्या किया? महंगाई पर क्या किया? महंगाई पर क्या किया? 2014 में महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। ये लॉकडाउन में अपने भाजपा विधायक केसर सिंह अखबार को ऑक्सीजन नहीं दे पाए, उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी सरकार है अपने विधायक को ऑक्सीजन नहीं दे पाई लॉकडाउन में। बताइए। अभी तक जितने सपा बसपा कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक समझा, आज मोदी जी सब किसानों समझा वोट काम कर रहे हैं। सभी धर्मों के बराबर काम कर रहे हैं, किसी को भेदभाव मोदी जी में नहीं है। और ये जगह गाय महंगाई की बात, गेहूँ 2400 रुपए 2300 रुपए में बिक रहा है हमारा, 2200 रुपए में। नहीं, वो तो कह रहे सब महंगाई कम करने के नाम पे सरकार आई थी, लेकिन महंगाई तो कम हुई नहीं। देखिए, जो झूठा व्यक्ति होता है ना बहुत तेजी से चिल्लाता है। हमारे यहाँ विकास पे ही सारा सब कुछ डिपेंडेंट है। ये उबैद जी है, अभी तक ये चलता था कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम का वोट नहीं मिलता। ये उबैद जी, भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बस इसी नारे पे हम लोग मुसलमान भी वोट देंगे। मोहम्मद उबैद खान। समाजवादी पार्टी का बिल्कुल नारा नहीं चलेगा, खाली प्लाट हमारा। बहुत हो गया अत्याचार, अब है मोदी सरकार 400 पार। मोदी जी मोदी सरकार ने जो भी कार्य किए हैं सब जनहित में किए हैं, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी जातिवाद के, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी जातिवाद के हर एक को सुविधा पहुंचाई है भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने सबको सुविधा पहुंचाई भाई, आपको न मिल पाई वो बात अलग है, लेकिन पहुंचाई सबको है। देखिए, अभी हमारे साथी भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं कह रहे थे कि बिजली साहब 24 घंटा कर दी, लेकिन सत्यता ये है कि बिजली की एक भी नई परियोजना
माननीय योगी आदित्यनाथ जी नहीं लगा पाए। ये इन्होंने सदन में स्वयं कबूल किया है। सदन की जो कार्रवाई चल रही थी उसमें उन्होंने स्वयं कबूल किया कि एक भी परियोजना इन 7 वर्षों में वो नहीं लेकर के आए। ये झूठ को कई बार कहते हैं जिससे कि लोगों को सच लगने लगे। आप देख लीजिए 2014 में जब ये आए थे तो लाशों के ढेर से 42 जवानों की पुलवामा में हत्या हुई और उस हत्या का कौन गुनहगार है उसको ना तो सॉर्ट आउट किया और ना उसको पनिशमेंट मिला। 700 से 800 काश्तकार दिल्ली की धरती पर शहीद हुए। ये काले कानून को सही बता रहे थे। अरे साहब सही बता रहे थे तो आपको वापस करने की आवश्यकता क्यों हुई? पूरे देश का काश्तकार जब सड़कों पे उतर आया तब इन्होंने 700-800 काश्तकारों के उन 700 से 800 काश्तकारों का कौन गुनहगार था? उनकी मौत का जिम्मेदार कौन था? देश इन्हें माफ नहीं करेगा। संविधान और लोकतंत्र की लड़ाई को पूरा देश मजबूती के साथ लड़ रहा है। किसी विद्वान ने कहा है कि जब एक मिनट किसी विद्वान ने कहा है जब पब्लिक जनता सवाल करने लगे पब्लिक को जनता को धर्म की तरफ मोड़ देना चाहिए और वो गुमराह किया जा रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। हम लोगों को अपनी बात नहीं कहने दे रहे हैं। गेस्ट हाउस कांड समाजवादी पिछली सरकार में जेल में आतंकवादी को बिरयानी खिलाई जाती थी। हमारी सरकार ने आतंकवाद नस्लवाद खत्म किया है और जो हमारे बालाकोट जो हमारे सैनिक शहीद हुए शाल उड़ाने कौन गया था? परवेज मुशर्रफ को शाल उड़ाने कौन गया था? परवेज मुशर्रफ को शाल उड़ाने कौन? पाकिस्तान में बिरयानी रहे वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक वो होता है कि ठीक है कस्टम सुलझा लेने के लिए दुश्मन के गिवर जाया जाता है, ठीक है, लेकिन अपने ही सहयोगी नवाज शरीफ की मां को शॉल भेंट किया। मीडिया काम करे अपना। हमारे नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी आज नहीं है लेकिन मायावती जी उनका आप बताइए क्या कर रहे हैं बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि परवेज नवाज शरीफ के यहाँ बिना बताए हिंदुस्तान में कौन बीच में रुक गया था? साड़ी किसने भेंट करी थी? बिरयानी कौन खाने गया था? मोदी गया था ना। ये चुनाव में मुद्दा है क्या लोकसभा में? क्या चीज नहीं? ये जो कह रहे हैं कि मोदी ने इतना कर दिया, क्या कर दिया मोदी ने? 750 किसान बॉर्डर पे मरवा दिया। 750 किसान नहीं दी, एक भी भर्ती नहीं दी सर जनता के हाँ भाई बताओ। हाँ क्या सर बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने अभी तक अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है। बीजेपी ने अभी तक, बाकी सभी पार्टियों ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। तेजस्वी यादव ने सर आज ही ट्वीट किया कि मैं 1 करोड़ नई नौकरी दूंगा और मोदी जी ने अभी तक किसी भी अपनी रैली में ना तो महंगाई पे एक शब्द बोला है ना रोजगार पे। वादा बहुत लंबे लंबे करते हैं, काम कुछ नहीं हो पाता है। 4 बार पेपर दे गया, 4 बार आउट। 4 बार पेपर देने की 5 साल में बीटीसी छात्र 2019 में 1 लाख, 2019 में 2-2.5-3 लाख बच्चों ने बीटीसी किया। हर साल 5 साल में कोई भर्ती नहीं की। 5 साल में कोई भर्ती नहीं। जी ये बताइए आजकल के युवा जो है पढ़ने में कितने होशियार हैं? नकल से तो पास हुए हैं सब। 2019 से भर्ती बताओ कितनी? भाई साहब बताइए, सपा शासनकाल में सेंटर स्थायी रहा। आपके मित्र की वो दुकान टूट रही है, उसका जिम्मेदार कौन है बताओ? भाई साहब रोड भी तो चौड़ा हो रहा है, माफिया तो चल रही है। गाड़ी चढ़ाने का काम करते हैं। गाड़ी क्या लग रहा है? आप युवा हैं, यहाँ पे रहते हैं विजयपुर में, क्या चुनाव में क्या सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए? आप 1 मिनट बोलें, देख भाई लोग 1 मिनट चुपचाप सुन लो। इतनी देर से पक्ष विपक्ष की बात होती जा रही है, वो उनकी गलतियां गिना रहे हैं, वो इनकी गलती गिना रहे हैं। कभी मुद्दे की बात कोई कर नहीं रहा है, ना करने दे रहा। इधर युवा है लेकिन उसकी कोई बात सुन नहीं रहा है। अगर सुनने की क्षमता है तो कान खोल के और मुंह बंद करके सुन लीजिए। हिम्मत हो तो जवाब दीजिए एक एक करके। पक्ष विपक्ष की बात नहीं होती, बात होती है कि जो राजनीति में करंट में है हम उससे सवाल करते हैं। जो पिछला था हमने उससे सवाल किए और हमारे सवाल सिर्फ ये है कि कोई एक विभाग बता दीजिए जो नियमित और ढंग से चल रहा हो।
जिसमें किसी भी प्रकार की धांधली ना हो रही हो, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार ना हो रहा हो, कोई एक विभाग केवल। तो आपने देखा यहाँ पे बीजेपी पीलीभीत के लोग किस तरह से तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है जिस तरह से लोकसभा चुनाव में यहाँ पे तमाम मुद्दे गर्म हैं, उससे आप कम से कम इतना कह सकते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है और लोग अपने मुद्दों को लेकर बेहद जागरूक हो रहे हैं, जानकार हो रहे हैं और उसे न सिर्फ उठा रहे हैं बल्कि ऐसा भी लग रहा है कि अब वो वोट बैंक में भी तब्दील होगा।